माय वाइफ इज डेमोनिक सेक्ट लीडर के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई बोल रहा होता है कि इन 6 क्लैन में से कौन गद्दार हो सकता है, और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि कोई भी गद्दार हो, इस समय पर ये बात मैटर नहीं करती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है मनी मन की मुझे तो फिलहाल ऐसा ही लगता है। और जो है ना लीडर होता है वो यही सोच रहा होता है कि क्या उसे जिन पर यानी कि हमारे मेंटर पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। और फिर वो सुप्रीम लीडर उस बुड्ढे के बारे में सोचने लगता है कि उसने पहले ही कल्ट लीडर को इसके बारे में बता दिया होगा। और जो सुप्रीम लीडर होता है बोलने लगता है एक टावर को देखते हुए कि मैं तुमको जो है ना अपना राइट हैंड बनाऊंगा। जो टावर होता है बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं न्याय और जो है ना सभी चीज़ें फैलाऊंगा सभी लोगों के बीच में। और ऐसे ही वो टावर जो होता है वो उस सुप्रीम लीडर को बता, जो कि देख सच में नहीं लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो और लीडर होता है वो हमारे मेंटर से बोल रहा होता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तो हम लोग ऐसा करना चाहिए। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि यह सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और मुझे नहीं पता कि हमें किन फैमिली पर भरोसा करना चाहिए किन लोगों पर नहीं। और जो वो लीडर होता है बोलने लगता है कि आपको समय यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक डिवाइन जो है ना डिवाइन डेमोनिक क्लैन के होने के बावजूद तुम्हें जो है ना इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो हमारा मेंटर होता है बोले तो ऑफकोर्स मैं इन चीज़ों को हल्के में नहीं ले रहा हूँ। और जो फिर वो दोनों बोलने लगते हैं हंसते हुए ही हम तो बस मजाक कर रहे थे। जो सुनकर जो वो लड़की होती है ये बोलने लगती है कि इसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, जब याद आऊँगा आएगी जाए तो मैं इसको बोलूँगा। और लड़की बोलने लगती है क्या बात है, ये लोग क्या मजाक कर रहे हैं इतने ज़्यादा सीरियस मैटर पर। और जो हमारा मेंटर और जो लीडर होता है बोल रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम जो है ना इस चीज़ों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले। जो भी हमसे गद्दारी करेगा हम उसकी पूरी तरह से तबाह कर देंगे। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कुछ भी हो जो है ना पेट्रियाज को तो इससे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, अगर हमारे पास कुछ प्रूफ होता तो शायद बात बन जाती। और वो लोग ऐसा ही आपस में वेट कर बात कर रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि हमको जो है ना हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जो है मेरे फादर हैं वो भी इसमें शामिल हैं, तो मुझे तुम लोगों की मदद कर चाहिए। वो दोनों लीडर और जो है ना वो लड़की, इसका नाम मुझे याद आ गया, इसका नाम बागसोंग था। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि हाँ तुम जो है ना सही कह रहे हो, हम इसमें तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करेंगे। जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है हम मीटिंग करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है जो है ना एकदम लीडर वाली पोजीशन में बैठ जाता है और बोले चलो ठीक है हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है फिर जो है ना हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जो कि कुछ पेपरों को समेट रहा होता है और हमें जो है ना बागसोंग और लीडर को दिखाया जाता है जो कि जो है ना पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और बोलने लगते हैं हमें ऐसा क्यों लगा रहा है कि जैसे ना किसी गधे की तरह हमसे मेहनत कराया गया हो। मैंने जो है ना कभी भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी हो, सच में ये देखने में काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा था। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है मनी मन कि मुझे हैंडल करना इतना ज़्यादा आसान है। मैं पे जो है ना पिछले जन्म में समझ लो कि इस पूरे डिवाइन कल्ट का हाफ लीडर था, पेट्रियार्च था, तो तुम लोग मुझे इतनी ज़्यादा आसानी से हैंडल कर सकते हो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि बताओ मेरा जो है ना आइडिया तुम लोगों को कैसा लगा। लेकिन जो हमें दिखाया जाता है उन लोगों में तो बिल्कुल भी जान ही नहीं बची होती। और फिर जो है ना वो जो बागसोंग होती है बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि जो है ना उन लोगों ने पहले ही मुझे असैसिनेट करने की कोशिश करी थी तो वो दोबारा भी इस काम को ज़रूर करेंगे, तो क्या जो है ना हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है अच्छा तो तुम जो है ना अपने आप को एक चारे के रूप में यूज करना चाहती हो। जो लीडर और जो है ना हम वो बागसोंग होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर जो हमारा वो बोलने लगता है कि तुम जो है ना किंग हाई बहुत जल्दी जाने वाले हो। और जो लीडर होता है बोलने लगता है कि उसका कुछ एक्सेस मेरे पास भी है। और जो जो बागसोंग होती है बोलने लगती है कि जैसा कि हमारे यंग मास्टर जिनसे उम्मीद थी। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। और जो वो जो बागसोंग होती है हमारे मेट वो मना रही होती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तो अच्छा तो तुम अपने आप को चारे के रूप में
मतलब भिजवाना चाहती हो। तो जो बॉक्सिंग होती है बोल लेती हाँ, और जो लीडर होता है वो भी हमारे मेंटो को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, और जो बॉक्सिंग होती है बोल ले वो भी हमारे मेंटो को मनाने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है कि ये जो है ना उन लोगों को पकड़ने का सबसे सही समय है। और जो लीडर होता है बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, अगर बाहरी लोग ज़्यादा जो है ना दखल अंदाजी करेंगे तो मैं भी जो है ना वहाँ पर आ जाऊँगा। और जो है ना लॉर्डशिप ने पहले ही अप्रूवल दे दिया है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है, तो हम जो है ना मेरे प्लान के हिसाब से काम करेंगे और एक बिग मछली को पकड़ेंगे। और फिर वो लोग जो है ना अपने प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। और फिर हमें कहीं का और का सीन दिखाया जाता है, जो कि जो है ना कोई बोल रहा होता है कि हायर्स तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है। और जो बंदा होता है ब्लैक नकाबपोश वो बोलने लगता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस कमीने को बहुत समय बाद मुझे डांटने का मौका मिला है। और फिर जो है ना वो बंदा बोलने लगता है कि तुमने बिना कुछ जाने जो है ना उस जू फैमिली की लड़की को पकड़वा दिया, जू क्लैन वाली लड़की को, और क्या होगा अगर उसने तुम्हारे बारे में बता दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है वही पिंक वाले लड़की को जिसका नाम जुक सिंह गोंग होता है, और वो जो बोल रही होती है कि मैं जू क्लैन की हूँ। और जो लड़का होता है बोलने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो मेरा नाम नहीं लेगा। और फिर वो बताने लगता है कि मैंने अपनी डेमोनिक सोल कंट्रोलिंग आर्ट की से पहले ही उसको अपने काबू में कर रखा है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, जो है ना तुमने इस बात बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर दी। और फिर सेकंड ऑर्डर के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है और बोलने लगता है कि तुम जो है ना क्या होगा अगर तुम्हारा जो है ना ये सोल कंट्रोलिंग आर्ट फेल हो जाए और इसको कोई नोटिस कर ले। जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मैं बिल्कुल भी इस बार जो है ना बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा। और वो लड़की तो बस एक बेवकूफ़ है, उसको मैंने कुछ ही जो भड़काया और जो है ना वो इतनी ज़्यादा भड़क गई कि उसने सच में सब कुछ अपने आप से ही कर डाला। तो तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो बस बहुत ही ज़्यादा जेलस थी वो, और इन जैसी तरह की जो लड़कियां हैं उनसे काम निकलवाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और फिर जो बंदा होता है ब्ले नकाबपोश सेकंड ऑर्डर के बारे में बताते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें जो है ना उस ग्रीन शॉट को जल्द से जल्द अपन पाना होगा और यही तुम्हारा मेन ऑर्डर होगा। और वो बंदा बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम इस बारे में बात कर रहे हो। और जो नकाबपोश होता है बोलने लगता है कि याद रखना इस बार कोई भी जो है ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो है ना तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार तुम फेल हुए तो भूल जाना कि तुम बचने वाले हो, इस बार तुम्हें साफ कर दिया जाएगा। और जो बंदा होता है बड़ी फ़नी तरीके से बोलने लगता है कि क्या हो अगर मैं जो है ना कुछ अलायंस के साथ मिलकर जो है ना इस काम को अंजाम दूँ। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें किसी से भी मदद नहीं लेनी है। लेकिन जो बंदा होता है तो अलग ही लेवल पर होता है, वो बोल रहा होता है कि वो लोग पहले से ही हमारे साथ अलायंस के लिए मरे जा रहे थे तो वो ज़रूर ही हमारी मदद करेंगे। और जो नकाब पास होता है इसकी इस तरह की हरकतों को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे इस बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहा है। और फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जो है ना सभी बंदे बात कर रहे होते हैं कि जो है ना तुमने सुना उस बांग्सोरला की जो लड़की है उसके पास सोड फ्लावर है, क्या बात कर रहा है सच में, लेकिन ज़्यादा छोटी जगह पर शॉर्ट फ्लावर कैसी हो सकती है। और सभी लोग ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें बाक्सों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही फनी तरह से डरते हुए आगे बढ़ रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे इन लोगों का ध्यान बिल्कुल भी अपनी तरफ नहीं खींचना है, मैं अगर यहाँ से चुपके से चली जाऊँगी तो ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि कुछ बंदे बाक्सों को नोटिस कर लेते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या जो है ना वो बाक्स होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कहीं और का सीन जहाँ जो है ना कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा भारी भारी चीज़ों को अपने हाथों में बांध कर, और ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और जो उसके सभी जो है ना बंदे होते हैं हमारे मेटो चेयर कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हमारे जो है ना लीडर तो अमेजिंग है, वो इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं और इतने ज़्यादा भारी चीज़ों को हाथ में बांध कर वो इतनी अच्छे से ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, हमें तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उन लोगों को देखता है हमारा मेंटर और फिर अगले पल हमें दिखाया जाता है वो लोग भी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। हमारा मेंटर उनसे पुशअप करवा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेरे वाले से बहुत ही ज़्यादा हल्का है, ये बस 30 किलो का है। और बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना जो है ना एक
ट्रेनिंग के कोई भी मार्शल आर्ट अच्छी नहीं हो सकती। और फिर हमारा मेंटर बताने लगता है जो बंदे बचपन से एलेक्सर वगैरह लेते हैं वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो जाते हैं। उनकी प्रतिभा जो है ना चेन्यूरा से लेवल की हो सकती है, यानी कि लीडर के लेवल की। और जो सभी बंदे होते हैं उनका फटकार 64 हो चुकी होती है। और वो बोल रहे होते हैं कि हमने अपने लीडर के लिए कसम खाई है, तुम्हें हम इस तरह से रोक नहीं सकते हैं, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना एक पार्ट का सीन जहाँ जो दोनों तीनों बंदे बोल लेते हैं हम अमर अकबर और एंथोनी हैं और हम अपने बॉस की हमेशा ही मदद करेंगे। और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, तुम लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करो, अगर तुम लोगों ने अच्छे से मेहनत करी तो मैं अपने जिन क्लेन से एक अच्छी सी मार्शल आर्ट तुम लोगों के लिए ढूंढ के लाऊंगा। जो सुनकर जो होते होते हैं उन लोग में तो अलग ही लेवल का जोश आ जाता है, बोलने लगता है कि बॉस हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई बोल रहा होता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। और फिर जो हमारा मेट होता है कुछ देखकर हैरान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सामने से एक लेडी आ रही है और बोलने लगती है कि जिन हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं, तो बताओ तुम कैसे हो। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आ गया है जो कि जो है ना आज ही आया है, तो मैं इसको 1-2 दिन में एक्सप्लेन करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा या शाम तक ही। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के लिए। मैं तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।